और 8 जून से जो मंदिर में प्रवेश शुरू हो रहा था, क्या-क्या नियम कायदे होंगे? देखिए 8 तारीख से जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक 8 तारीख से मंदिर खोलने का निर्णय लिया गया है और आज प्रबंध समिति में उसके क्या तौर तरीके होंगे, क्या इसकी विधि रहेगी, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है और नियम बनाए गए हैं। 8 तारीख से जो मंदिर खुल रहा है उसमें जो लोग भी दर्शन करने आएंगे वो केवल और केवल प्री बुकिंग के आधार पर ही दर्शन कर सकते हैं। बिना प्री बुकिंग के लिए दर्शन की अनुमति किसी को भी प्रदान नहीं की जाएगी। ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति टहलता घूमता यहाँ तक आता है मंदिर तक और वो दर्शन कर लेता है, क्योंकि हमें गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइंस हैं इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही जो है दर्शन की अनुमति है उसका पालन बहुत ही गंभीरता के साथ में करना है और बिना किसी अपवाद के करना है। इसके तहत हम लोगों ने प्री बुकिंग के लिए 3 माध्यम दिए हैं। पहला माध्यम एक एंड्रॉयड ऐप हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, अभी आपको जानकारी दी जाएगी, उसके माध्यम से व्यक्ति अपनी बुकिंग करा सकता है। दूसरा एक हम लोग टोल फ्री नंबर भी देंगे, उस पर फ़ोन करके उस पर भी शुरू में 5 लाइन्स हम लोग रख रहे हैं, धीमे धीमे लाइन्स की संख्या हम लोग बढ़ाएंगे भी। उस पर फ़ोन करके कोई भी व्यक्ति बुकिंग करा सकता है। तीसरा, अगर कोई इन दोनों ऑप्शंस पे नहीं जाना चाहता है, तीसरी सुविधा हम लोग कुछ इक्का दुक्का काउंटर्स भी देंगे यहाँ पर जिन पर आके बुकिंग लोग करा सकते हैं, लेकिन वो बुकिंग अगले दिन के लिए ही होगी। हो सकता है यहाँ तक व्यक्ति आए और उसके बाद में वो अगले दिन की भी बुकिंग उसको ना प्राप्त हो। इसलिए मैं आप सभी लोगों के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को मैसेज देना चाहता हूँ कि यथासंभव एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से और जो हम लोग नंबर अभी टोल फ्री देंगे उसी के माध्यम से बुकिंग कराएं। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको हो सकता है कि अगले दिन की भी बुकिंग न मिले, उससे आगे की बुकिंग मिले, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसीलिए घर बैठकर तो दोनों जो पहले ऑप्शन है उनके माध्यम कराएं। ये आप लोगों की तरफ से मेरा सभी के लिए मैसेज रहेगा। क्या संख्या रहेगी इस प्रकार से भस्म आरती या अन्य आरतियों में क्या प्रवेश मिलेगा? देखिए भस्म आरती में और गर्भगृह में पूरी तरीके से प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। भस्म आरती जैसी अभी चल रही है, हो रही है, वो होती रहेगी, लेकिन किसी भी बाहर से श्रद्धालुओं का प्रवेश उसमें वर्जित रहेगा, क्योंकि भस्म आरती होते हुए चूंकि सभी लोग भस्म आरती देखना चाहते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में भस्म आरती देखना या उसके दर्शन कराना कतई भी संभव नहीं है। उसको हम लोग बंद अभी रखेंगे। इसके अलावा जो गर्भगृह है उसमें भी किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती है, वो भी वर्जित रहेगा। इसके अलावा जो जैसे सिंहस्थ में व्यवस्था होती है या दूसरे सावन के समय व्यवस्था होती है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हम लोग दर्शन की अनुमति देंगे और उसमें भी सेगमेंट्स बनेंगे। पहला जो है 8 से 10 बजे का होगा, उसके बाद फिर हम लोग सैनिटाइजेशन करेंगे, फिर 11 से 1 बजे तक का होगा, उसके बाद फिर सैनिटाइजेशन होगा और 2 से 6 बजे के बीच में दर्शन होंगे, 2 अलग अलग सेगमेंट्स में। तो ये जो हमारे 4 स्लॉट्स हैं, इन 4 स्लॉट में अलग अलग बुकिंग करी जाएगी, जिससे कि पूरी की पूरी भीड़ जो है या तो सुबह के समय या शाम के समय जो है श्रद्धालुओं की ना आए। इसलिए हम लोग अलग अलग स्लॉट वाइज बुकिंग करेंगे। बुकिंग का जो इंटरफेस है, बुकिंग का तरीका हम लोग बहुत सिंपल रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक मोबाइल नंबर से केवल 5 लोगों की बुकिंग कराई जा सकती है, 1+4 की हम लोग इजाज़त दे रहे हैं। और एक सप्ताह में अगर एक व्यक्ति ने एक बार बुकिंग एक नंबर से करा ली है तो फिर उस नंबर से दोबारा बुकिंग संभव नहीं होगी। हम लोग कोई ऐसा भी तरीका ढूंढ रहे हैं कि जिससे जो स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको किस तरीके से इस पूरे सिस्टम में वरीयता दी जा सकती है। शुरू के 6-7 दिन हम लोग ये चाहेंगे कि स्थानीय लोगों को वरीयता मिले, बाहर से आने वाले लोगों को कम हम लोग बुकिंग कराएं, लेकिन फिर भी जो भी तरीका होगा वो इन्हीं 3 विधियों के द्वारा होगा और केवल प्री बुकिंग के आधार पर होगा। सर, मंदिर में सशुल्क ये अभी लागू रहेगी? देखिए नहीं, अभी पूरी की पूरी व्यवस्था जो है हमारी वो फ्री में रहेगी, कोई भी सशुल्क दर्शन व्यवस्था नहीं रहेगी और सभी लोगों को यही जो 3 माध्यम है उनमें प्री बुकिंग के माध्यम से आना पड़ेगा। के लिए कुछ किया है क्या सर? देखिए वीआईपी के लिए ऐसी कोई व्यवस्था अभी नहीं बनाई गई है, अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए अलग से कोई तरीका निकाल लिया जाएगा। देखिए रोजाना की हम लोग जो संख्या 1 घंटे की जो रख रहे हैं वो लगभग जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है कि 350 के आसपास श्रद्धालु आराम से दर्शन कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में। तो 350 के हिसाब से देखिए, अगर 8 घंटे का हम लोग करते हैं तो लगभग 2800 लोग पूरे दिन भर में दर्शन कर पाएंगे। 2 घंटे के अंदर ही हम लोग जो हमारा टोल फ्री नंबर है, जो हमारा एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है, उसकी हम लोग लॉन्चिंग कर देंगे। उसकी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच जाएगी और उसके आधार पर कल 12 बजे से हम लोग बुकिंग चालू करेंगे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक दर्शन है।